प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह दी। मसीह में मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने अपना ये फजल बख्शा कि एक दफा फिर हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। मसीह में मेरे अजीजों, जो इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कैथोलिक कैरिस्मेटिक रिवाइवल सर्विस की जानिब से वसीम थॉमस का सलाम, खुशामदीद, वेलकम, जी आया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जो लाइव इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत है खुदा का, और इस मोहब्बत को हमें दूसरों में बांटना है। तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें ताकि आपके वसीले से आपके अजीज खुदावंद का वो फजल पा सके। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या आपके कोई अजीज रिश्तेदार तो तकलीफ में है और आप चाहते हैं कि वो खुदावंद से वो बरकत पाए, वो फजल पाए, वो शिफा पाए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम लेकर भेजें। हम नाम लेकर उस अपने बहन भाई बुजुर्ग के लिए दुआ करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद प्यार करने वाला है, खुदावंद मोहब्बत है। वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है और आज एक दफा फिर हमें अपनी मोहब्बत, हमें अपने प्यार से लबरेज करता है। तो आए अपनी इबादत का आगाज करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और कुल कायनात के बादशाह को अपने अंदर आने की दावत दें। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए गुनाहगार हैं। हमारा खुदा जो माफ़ करने वाला खुदा है, हमें बार बार माफ़ करता है। वाए हम दिल की गहराइयों से अपने खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस मुकद्दस महफिल में इसकी इबादत में शरीक हो सके। तो आए हम सब मिलकर गुनाहों का इकरार करेंगे और तौबा का अमल पढ़ेंगे। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ। मैंने तेरी बेहद नेकी और बज़ुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, सब प्यार के लायक है तो मैं नहायत मजबूती से इरादा करता हूँ तेरी माफ़ फज़ल की मदद से हरगिज़ तुझे नाराज़ न करूँगा और बिना की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मैं इब्तिदाई दुआ के लिए भाई तारिक सादिक को दावत दूँगा कि वो आए और इब्तिदाई दुआ करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कदूस मेहरबान बाप, तू जो नहायत शफीक और मेहरबान है, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त और घड़ी के लिए तेरे खुदा जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया, ताकि तेरे खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। कदूस और मेहरबान तेरे खुदा, जितने लोग तेरे हजूर में भी मौजूद हैं या ऑनलाइन हमें देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐ तेरे खुदा एक एक जिस्म और एक एक जान को छू, एक एक के साथ हो तेरे खुदा। हम सब को बड़ी बरकत है तेरे खुदा, ताकि मेहरबान तेरे खुदा हम अपने आप को तेरे हजूर में रखते हुए तेरे सपोर्ट करते हैं तेरे खुदा। आज का सारा प्रोग्राम, आज का ये सारा इंतज़ाम है तेरे खुदा तेरे हाथों में दे देता हूँ। ऐ तेरे खुदा तू हमारी बड़ी मदद रहनुमाई कर। ऐ तेरे खुदा जो भी गाने बजाने वाले हैं इनको इस्तेमाल करे तेरे खुदा अपने जलाल के लिए, इनको ब्लेस करे तेरे खुदा, इनके होंठों को छू, इनके हाथों को छू
और मैं तेरे खुदावन तुझसे इल्तिजा करता हूँ जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं, ऐ तेरे खुदावन वो इससे बाबरकत हों, इससे फजल और बरकत हासिल करें, ये उनकी ज़िंदगी के लिए तब्दीली का लम्हा हो तेरे खुदावन। ऐ मेहरबान तेरे खुदावन तुझसे इल्तिजा करता हूँ तेरे बेटे के लिए जिसको तू आज कलाम के लिए इस्तेमाल कर गया तेरे खुदावन, उसके भी साथ होना। ऐ कदूस और मेहरबान तेरे खुदावन तू हम सब के साथ हो, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, ताकि तेरे खुदावन जिस तरह हम अपने दुनियावी कामों में पुरजोश तरीके से बड़े तरीके से आते हैं तेरे खुदावन, इसी तरह तेरे खुदावन जब हम तेरे हजूर में इकट्ठे हुए हैं तेरे खुदावन, हम दिलो जान से बड़े मोहब्बत के साथ है तेरे खुदावन तेरे कदमों में इसी तरह आते रहें और तेरे नाम की जय जयकार करते रहें तेरे खुदावन। ऐ खुदावन आज का पूरा सेशन तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि तू है तेरे खुदावन दिलों बुद्धों को जांचने वाला खुदा है। तू जानता है कि हम क्या करने को हैं। बेशक है तेरे खुदावन हम कमज़ोर हैं, हम ना इस काबिल नहीं कि तेरे हजूर में भी आ सके, लेकिन ये तेरा प्यार और तेरी मोहब्बत है तेरे खुदावन कि जो तू बार बार हमें मौका देता है कि तेरे सुंदर कदमों में आए और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दें तेरे खुदावन। ऐ मेहरबान तेरे खुदावन तुझसे खास दुआ करता हूँ इस लॉकडाउन के लिए तेरे खुदावन जो हमारी ज़िंदगी में वबा की तरह आया हुआ है तेरे खुदावन, तुझसे इल्तिजा करता हूँ तेरे खुदावन इससे हमें निजात दे, इस वबा से भी निजात दे, ताकि तेरे खुदावन तेरे घर हमारे लिए खुल जाए तेरे खुदावन, ताकि हम बड़े ईमान से उसमें जाएं और तेरी इबादत गुजार सकें। तो दूसरा मेहरबान तेरे खुदावन हमारे इस अर्ज को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों आज का खूबसूरत टॉपिक, आज का खूबसूरत अनवान फजर दे वेले, यानी कि सुबह का वक्त जब खुदावंद अपने फरिश्तों के साथ लोगों में खुशियां बांटता। आज का टॉपिक मेरे अजीजों हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत खास टॉपिक है कि हम बाज़ औक़ात अपनी नींद की गफलत में सोए रहते हैं, हमें जागना अच्छा नहीं लगता। हम अपने बड़े बूढ़ों से सीखते आए हैं, सुनते आए हैं, छोटे थे दादी दादा या हमारे अजीज वो हमें बताते हैं कि जब कोई सुबह उठकर दुआ करता है तो फरिश्ते उनमें रिज़्क़ बांटते हैं। मेरे अजीजों आज हमारा खुदावंद खुदा खुद अपनी बाहें फैलाए हुए हमें अपने पास पुकारता है, कहता है मेरे बेटे और बेटी आ मेरे पास, वो हमें अपना प्यार देता है। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत और आज के स्पीकर जो है किसी तारों के मोहताज नहीं, हमारे कहते कैरिस्मेटिक के खास स्पीकर और साथ ही साथ संडे स्कूल के चीफ कोऑर्डिनेटर साहिर शरीफ वाले आज इस टॉपिक पर हम सबको बरकत देंगे कि खुदावंद के कलाम से जो आज हम वो कलाम खुदावंद का कलमा सुनेंगे फजर के वेले। तो आए फजर के वेले से हम अपनी प्रस्तिश का आगाज करते हैं और साथ ही साथ गीत भी गाएंगे। फजर के वेले रोदे नाल बंदिया यसुल खुदा।
जब हम सुबह के वक्त उठकर खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, अपने खुदावंद खुदा को याद करते हैं, वो हमें हजारों बरकतों से नवाजता है। वो हमारे बिगड़े कामों को संवार देता है। जब हम दिल से उसे पुकारते हैं, जब हम उसे रूह से पुकारते हैं, जब हम उसे अपने सारे दिल से प्यार करते हैं, जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा हर वक्त तैयार रहता है। हम ज़बूर 91 में पढ़ते हैं, तेरा रब कभी भी ना उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। मेरे अजीजों, हमारा खुदा ना कभी सोता है, ना कभी उंगलाता है। वो हर वक्त हमारे इंतजार में खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने बंदों से प्यार करता है, उनकी परवाह करता है, उन्हें कभी दुख तकलीफ में नहीं देख सकता। ये हम इंसान हैं जो खुद अपने लिए घड़ा तैयार करते हैं, गुनाहों के सबब दलदल में गिर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा उस दलदल से भी हमें निकाल लाता है। वो बदकारों को माफ कर देता है, वो गुनाहगारों को माफ करता है, वो गुनाहों को मेरे अजीजों शिफा में तब्दील कर देता है। आज ईमान रखें कि मेरा और आपका खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, और वो मुझे और आपको माफ करता है। आए खुदावंद की प्रस्तिश में बढ़ते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए एक और गीत गाएंगे, यीशु नासरी दे दर उत्ते आण वाला।
यसु नासरी दा पल्ला जिने फड़ लिया है मेरे अर्शा दे उत्ते अपने धर लिया है। मेरे अजीजों, जब हम अंजीर मुकद्दस पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से उस औरत की कहानी सुनने को मिलती है जो 12 बरस से दुख तकलीफ में थी, एक पोशीदा बीमारी में थी। उस बीमारी पर उसने अपना तमाम मानो दौलत खर्च कर चुकी थी और अब सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था। वो रास्ता था यीशु अल मसीह, दुनिया का खालिक और मालिक, शिफा का मंबा। और उसने मेरे अजीजों कहा कि मैं सिर्फ यीशु की पल्लू को ही छू लूं तो मैं शिफा पाऊंगी। और ऐसा ही हुआ कि जब उसने इतनी भीड़ में डरते हुए कांपते हुए उसकी पोशाक को छुआ तो उसने मेरे अजीजों मुकम्मल तौर पर उस तकलीफ से, उस बीमारी से रिहाई पाई। और जब यीशु ने उसे छुआ तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। उसने दुनियावी शिफा के साथ साथ रूहानी भी शिफा पाई। और आज हम पढ़ते हैं इस गीत को गाते हुए कि यीशु नासरी दा पल्ला जिन्हें फड़ ले आए पैर अर्शा दे उत्ते ने डर ले आए। हाय मेरे अजीजों, अपने सर को झुकाते हुए खुदावंद की तमजीद करते हुए, इसके जलाल को हासिल करते हुए आज खास खुदावंद से बरकत चाहेंगे कलाम के लिए। आज का कलाम जो खुदावंद हमारी जिंदगियों में बोले को है, आज वो कलाम जब हमारी दिल की बंजर जमीनों में बोया जाए तो वो हरियाली के साथ 30 गुना नहीं ना 60 गुना बल्कि 100 गुना फलता है। क्योंकि हमारा खुदा हकीकी दाग है और हम उसकी डालिए। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अंगूर दा बूटा बहवा ते तुसी मेरी डालियां। आज हमें एक अच्छी डाली बनना है ताकि हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को रख सकें। अच्छी डाली को हमेशा बाग का माली छाड़ता है ताकि और ज्यादा वो फल लाए। आज खुदावंद खुदा से खास बरकत चाहिए आज के कलाम के वसीले से कि आज का कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए बारिश की बरकत हो। बहुत सारी जाने जो इस कलाम से नावाकिफ है, जो खुदावंद से दूर है, आज वो जाने भी खुदावंद के करीब आए। क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद कहता है, ऐ बोझ से थके मांगे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। मेरे अजीजों, हमारा खुदा जिंदगी देने वाला खुदा, वो हमें अपने दाहिने हाथ पर बिठाना चाहता है। कहता है कि तुम मेरे दाहिने हाथ पर की तरफ बैठोगे और जिंदगी का ताज देने को। कलाम के लिए दुआ करने के लिए मैं से बुलाए चुके हुए बुलाएं कलाम की दुआ। शुक्र अदा करते इस वक्त इस घड़ी के लिए जो तुम्हें हमें दी और हम अपना तेरा डर रखो अपनी जिंदगियों में रखते हुए
तेरे नाम की जय जयकार करने के लिए तैयार हुए, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि सबसे ज्यादा अजमत तेरे पाक कलाम से मिलती है यीशु जी। ये पाक कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए एक मशल है, जो हमारे प्यारे खुदा हमारे कदमों के लिए चिराग है यीशु राजा। इस पाक कलाम की बदौलत तुम्हारी कान छांट कर, क्योंकि इंसान होते हुए हम बहुत ही कमजोर हैं, किसी वक्त भी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं यीशु जी। वो आप तो हमें रूह में एक नई जिंदगी में दाखिल कर, ताकि हमारा उठना बैठना बोलना चलना सब यीशु जी तेरे नाम की खातिर हो। ये पाक कलाम हमारा आईडी कार्ड है, ये पाक कलाम हमारी शनाख्त है, ये पाक कलाम ही है जो हमें दुनिया और प्यारे खुदावन दुनियावी और प्यारे खुदावन दीनी प्यारे खुदावन बातों से रास्ता करता है यीशु राजा। क्योंकि ये तेरे मुंह की बातें हैं जो कभी प्यारे खुदावन ढकी छुपी ना रहेगी, बल्कि प्यारे खुदावन तू तो हमसे खुद हम कलाम रहता है। हर वक्त तो तेरी परछाई हमारे साथ साथ चलती है यीशु राजा। तो हम क्यों ना तुझे प्यार करें, हम क्यों ना अपनी जिंदगियां तेरे ताबे करें, क्योंकि ये जिंदगी जो तूने एक हमें बहुत बड़ा सरमाया दिया हो यीशु जी। आज के लिए प्यारे खुदा दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो इन बातों से दूर है यीशु राजा, क्योंकि लूका 10 बाब और 2 आयत में तहरीर है, प्यारे खुदा मुसाफिर तो बहुत है, प्यारे खुदा फसल तो बहुत है, लेकिन प्यारे खुदा बंदे कम है यीशु राजा। आओ आज हम अपने उस प्यारे खुदा फसल के मालिक की मिन्नत करें कि वो फसल बोने के लिए प्यारे खुदा बंदे तैयार करें यीशु जी। आज का पाक कलाम जो प्यारे खुदा जिस बंदे के सुबह हमें दिया जा रहा है, उस बंदे को तेरे थाबे करती हूँ, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक तेरे थाबे करती हुई यीशु राजा। तुझे छू, तुझमें होकर बोला, उसकी जुबान पर सुगलता हुआ बोला नाजिल कर देना। तूने कहा प्यारे खुदा, तूने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो, और जब तुम दुआ करोगे तो बीमार शिफा पाएंगे। यस जीसस प्यारे खुदा, तो ऐसा जलाल इस बंदे के प्यारे खुदा जाहिर कर, ताकि आज का पाक कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। आज के पाक कलाम के सबक से रूहें भर जाएं, आज के पाक कलाम से सबक से प्यारे खुदा ऐसे ऐसे मौजज़ात हो जाए जो हमारी जिंदगियों के लिए गवाही साबित हो यीशु जी। आज के दिन प्यारे खुदा इस पाक कलाम की बदौलत हम 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कलाम पढ़ने से पहले एक छोटा सा कोरस गाएंगे और खुदावंद की बरकत हासिल करेंगे। खुदावंद की बरकत है, बरकतों का हासिल
कलाम पढ़ने के लिए दावत दूंगा भाई तारिक जावेद को कि वो आए और आज के कलाम से हमें सरशार करें, और साथ ही साथ हम अपने स्पीकर को भी बुलाएंगे भाई जाहिद शरीफ। खुदावन के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे अय्यूब नबी की किताब 38 बाब उसकी 6ठी आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कौन सी चीज पर उसकी बुनियादें धरी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर रखा। जिस वक्त सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के फरजंद खुशी से ललकारते थे, किसने समुंदर को दरवाजों से बंद किया। जिस वक्त के वो गोया रहम से निकलकर टूट पड़ा, तब मैंने बादलों का उसका लिबास और तारीकी को लपेटने का कपड़ा बनाया, और उसके लिए मैंने अपनी हदें बांधी और उसे अड़ंगे लगाए और दरवाजे लगाए, और कहा यहां तक तू आएगा और आगे ना बढ़ेगा, और यहां तेरी मौजों का जोर टूटेगा। क्या तूने अपने अयाम में सुबह पर हुक्म किया है, या फजर को उसकी जगह बताई है कि वो जमीन के किनारों को पकड़ ले और शरीर वहां से रगेदे जाएं। वो ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी, और गोया लिबास पहने हुए नुमाया हो जाती है, और शरीरों से उनकी रोशनी ले ली जाएगी और बढ़ाया हुआ बाजू तोड़ दिया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। कदूस कदूस मेहरबान लश्करों के रब जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र हो खुदावन कि तू हमें प्यार करता है। तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है खुदावन। खुदा बाप, आज तेरे इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बख्शा कि हम तेरी कलाम में से सीख सकें। तेरे बेटे जाहिद शरीफ को खुदावन तेरे मस्बा पर लाता हूं, हाथ बढ़ाकर खुदावन छू ले, तेरा आसमान खुल जाए, अपाक रुख की आग शोलों की मानद खुदावन इस जगह पर उतर आए। ये सारी जगह खुदावन तेरे पाक मसा से भर जाए, तेरा बर हमें घेर ले खुदावन। तेरे पाक रुख की आग के शोले यहाँ पर बरसने शुरू हो जाए खुदावन। तेरे बेटे को तेरे मस्बा पर लाता हूँ, हाथ बढ़ाकर खुदावन उसे छू ले, उसे बरकत दे, उसे अपने पाक रूह की आग से भर दे खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है तू अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदावन तू आज अपने बेटे को बड़ी बरकत दे, ताकि तेरा कलाम जो आज तूने हमारे लिए रखा है, वो कलाम खुदावन तेरा बेटा बड़े ही अच्छे तरीके से खुदावन हमें हमारे सामने पेश कर सके। और खुदावन जितने भी लाइव देख रहे हैं, खुदावन जो घरों में हैं, जो हाजिर जमात यहाँ पर मौजूद है, एक एक जान बदन और रूह को छू, ताकि खुदावन तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाले हों। खुदावन यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन में मेरे चीज सुनने, सबसे पहले कैथलिक कैरिस्मेटिक क्लब आजम बस्ती को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो एक आयाम में भी, जो कि वबाई आयाम भी कहलाते हैं, अपनी खिदमत को जारी और सारी रखेंगे, और खुदावन उनके वसीला से हर घर
आज जैसा लिखा है फजर दे बेले, इसको बयान करने से पहले जब को तेनों कुछ नहीं लबना, जब को तेनों कुछ नहीं लबना, सोना एथे पुल जामेगा। उठ जा हुन भी रब नू सजदा कर ले, उठ जा हुन भी रब नू सजदा कर ले, काफिर मरिया रुल जामेगा। अज़ीज़ मोमिनीन, खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया? अगर हम तकवीन की किताब का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया। खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को खल्क कर रहे थे तो ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और सबसे पहला काम उसने तारीकी और रोशनी को एक दूसरे से जुदा किया, ताकि जब रोशनी हो तो खुदा का जलाल नजर आए, उसकी कारागरी नजर आए, उसके दी हुई नेमतें हमें नजर आए, और ऐसा ही हुआ। सबसे पहले काबिल गौर बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि फजर क्या है। फजर अरबी लफ्ज, अरबी में फजर को शजर भी कहते हैं, जिसके मायने है फूफटना, सुबह की रोशनी और रात की तारीकी को फाड़ कर निकलती है, तारीकी को फाड़ कर निकलती है और उजाले में आती है। और सबसे पहला काम भी खुदा ने तारीकी को और रोशनी को एक दूसरे से जुदा किया, फाड़ दिया, ताकि खुदा की रोशनी हमें नजर आए। और उसके बाद खुदा अपने हाथ के कामों को हम पर आया करता है कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि उसने कायनात को क्या किया? खल्क किया। और इसी तरह अगर आज की हमने तलावत पढ़ी है तो उसमें लिखा है, अय्यूब नबी की किताब जो मुझसे पहले भाई ने पढ़ी, कि पानी भी ललकारता है कि मुझे खुदा ने बनाया है। परिंदे भी चहचहा रहे हैं फजर के वेले कि हमें खुदा ने बनाया है। फजर का वेला वो वेला होता है जब खुदा अपनी बरकत हम पर नाजिल करता है, जब खुदा हमें भर देता है, जब खुदा अपनी शफ़क़त हम पर नाजिल करता है। फजर का वेला वो वेला कहलाता है। अगर हम इसी तरह तकवीन की किताब का अगर मुतालिया करते हैं तो सबसे पहला वादा इब्राहिम से वादा किया कि तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अगर हम कलाम मुकद्दस पढ़े, घरों में अपने तकवीन की किताब पढ़े, तो उसमें लिखा है कि रात को इब्राहिम रोया देख रहा था कि मैं तो बेऔलाद हूँ, मेरी उम्र भी ज़्यादा है, मेरे कोई वारिस भी नहीं है। इसी तरह वो रात को रोया देखता रहा और खुदा ने जब सुबह होने लगी तो अल सुबह फूफटते वक्त उसे खाया, बेदार किया और कहा आसमान पे देख, आसमान पे देख, सितारे चमक रहे हैं। अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसे ही होगी। सुबह के वक्त उसे क्या किया? प्रॉमिस किया, उसके साथ वादा किया। अगर इसी तरह अगर हम तकवीन की किताब का मुतालिया करें तो याकूब भी जब रोया देखता है आसमान से सीढ़ी को, वो भी रोया में, और जब सुबह उठता है तो खुदा का शुक्र अदा करता है। कहता है खुदा अगर तू मुझे रोटी और पानी देता रहे तो मैं
तेरा शुक्र करता रहूँगा और 10वां हिस्सा तुझे देता रहूँगा। और इसी तरह अगर तकवीन की किताब उसके 32वें बाब में 32वें बाब की 22वीं आयत से अगर हम मुताला करें कि फरिश्ता और याकूब आपस में जब कुश्ती करते हैं, कुश्ती लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पूरी रात याकूब उसके साथ क्या करता है, लड़ता है। जब उसके साथ लड़ता रहता है तो जब सुबह का फटने का टाइम होता है, फजर का वक्त होता है, तो वो जो लड़ रहा होता है याकूब से कहता है मुझे जाने दे, फजर का वक्त हो गया है, मुझे जाने दे। और जब उसके रान को झूलता है और वो सुकड़ जाती है और फिर वो उसे पकड़ता है, कहता है नहीं, मैं सारी रात से कुश्ती करता रहा हूँ, अब तो मुझे बरकत दे के जा, तो मुझे कोई आम बंदा नहीं लगता, तो उससे मैं बरकत दूंगा। और फिर उसे पूछता है तेरा नाम क्या है, और पर खुदा का फरिश्ता जब उसे कहता है कि आज से तू याकूब नहीं इसराइल होगा, और फिर उसे बरकत दे के जाता है कि खुदा तुझे बरकत देता है, और उसे बरकत मिलती है सुबह के वक्त, फजर के वक्त उसे क्या मिलती है, बरकत मिलती है। इसी तरह आगे बढ़ते जाए तो बहुत सारी मिसालें हमारे दरमियान आती है, और बरकत का मंबा फजर खुद। हम अंजील नबीस मुकद्दस लूका की अंजील का अगर हम मुताला करें और उसकी 78वीं आयत में 78वीं आयत में पहला बाब उसकी 78वीं आयत, तो इसमें लिखा है हमारे खुदा की उस ऐन रहमत की वजह से जिसके साथ आलमी वाला की फजर हम पर आएगी, ताकि उन्हें रोशनी बख्शे जो तारीकी और मौत के साए में बैठे हैं, और हमारे कदमों की सलामती की राह में हदायत करें। खुदावन यीशु मसीह हकीकी मायनों में फजर है, जिसके रोशनी से हम दिखते हैं, जिसकी बरकत से हम पाते हैं, और जिसके वसीले हम जिंदगी रखते हैं। यीशु मसीह के क़याम में जब लोग सारे नाउम्मीद हो गए थे, उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही फरिश्ते ने ये हम पर जाहिर कर दिया था कि वही हकीकी फजर है, आलमी वाला। कुंजियाँ उसके हाथ में है, सारा इख्तियार उसके पास है, वही रिहाई देगा, वही हमारे लिए रोशनी है, जो तारीकी को चीर कर हमें हकीकी आंखें देगा कि हम खुदा की बरकत को महसूस करें, उसकी बरकत से हासिल करें, और खुदा हमें वही हकीकी आंखें अता करता है। और खुदा मन यीशु मसीह हमें अपनी बरकत से नवाजता और माला माल करता है। आलमी वाला की फजर यीशु मसीह को कहा गया। आज भी जब हम बेदीनी के दौर में और वबाई दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, तो हमारी फजर, हमारी उम्मीद, आलमी वाला की फजर, रोशनी बख्शने वाली, जिंदगी देने वाली यीशु मसीह। हमारा ईमान होना चाहिए कि वो तारीकी को नीस्त कर देगा और हमें रोशनी देगा, हमें असरे नौ हमें फिर से बहाल करेगा, इस वबा को हमसे दूर करेगा। इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं कि जब भी हमेशा फजर के वेले ही खुशखबरी मिलती है। महसूस करें कि खुदावंद यीशु मसीह जब दफनाए गए
दफनाए गए और डर के मारे शागिर्द भी जो है थरथराते हुए बैठे हैं। तो तड़के फजर के वक्त, सुबह के वक्त मरियम मजदली तैयारी के साथ यीशु मसीह की कब्र पे आती है और सुबह के वक्त उसे खुशखबरी मिलती है, बीबी जिसे तू ढूंढ रही है वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। आलमे बाला की फजर जिंदा हो गई है, हम पर तुलू हुई है। और फिर वो खुशखबरी लेके दौड़ी शागिर्दों के पास जाती है, कहती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। अगर इससे पहले का वाकया भी देखें तो पतरस सारी रात, जब हनूज यीशु से नहीं मिला था, सारी रात जो है मछली का शिकार करता है और सुबह के वक्त किनारे पर जाल धो रहा है और उसके शरीक भी वहाँ पर जालों की मरम्मत अपने वालिद के साथ कर रहे हैं। और यीशु मसीह लोगों को तालीम दे रहा है। फिर उससे दरख्वास्त करता है, मुझे जो है कश्ती पे आने दे ताकि मैं इन्हें तालीम दूँ और तू थोड़ा सा इसको किनारे से हटा। और फिर यीशु मसीह तालीम देता है और तालीम देने के बाद उसे कहता है कि चलो शिकार। कहते हैं उस्ताद मैं तो नाउमीद हूँ, मुझे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, सारी रात मेहनत कर करके थक गया हूँ। और फिर यीशु के कहने पे कहता है, अच्छा अगर आप मुझसे कहते हो तो मैं दोबारा जाल डालता हूँ। और उसी फजर से क्या हो गया, मछलियाँ मिल गई, बहुत सारी मछलियाँ मिल गई जो संभाली नहीं जा रही थी। और शरीकों को भी बुलाया गया कि आप आए और हमारी मदद करें, और दोनों कश्तियाँ भर गई। और उसी सुबह पतरस से कहा गया, एक वादा किया गया पतरस के साथ कि तो अब से माहिरगीर नहीं बल्कि आदमगीर। उसी सुबह उसे ये वादा किया गया कि तो आदमगीर बनेगा, तो खुदावंद के लोगों को उसके पास लाएगा। तो उससे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि मरियम मजदली कब्र पे आई और खुशखबरी देने के लिए शागिर्दों के पास गई। और उसके आगे देखें कि जब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्द डर रहे हैं और शागिर्दों को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। और फिर भी यीशु मसीह उनकी उम्मीद जो है वो फिर से जाहिर होती है कि फिर शागिर्द जब डर के मारे हैं और पतरस उनसे कहता है कि भाई मैं तो अभी मछली के शिकार के लिए जा रहा हूँ, और शागिर्द कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं। और ये वाकया लिखा है अंजील नबीस मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब अगर हम पढ़े, 21वें बाब का मुतालिया करें तो इसमें लिखा है कि वो शिकार के लिए जाता है और सारी रात दोबारा से उसे कुछ नहीं मिलता। शागिर्द उसके साथ हैं, दोबारा कुछ नहीं पाते। जब सुबह होती है और किनारे पर आते हैं और एक अजीब सा वाकया उन्हें एक मंजर नजर आता है कि यीशु मसीह किनारे पे सुबह किनारे पे मछली भून रहे हैं।
मछली भून रहे हैं और शागिर्द देख के हैरान हो जाते हैं कि हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर इसके पास तो मछली है और सुबह सुबह इसने मछली कहाँ से पकड़ी होगी। सोच विचार में दिल में वो सोच रहे होंगे और फिर उनसे कहता है आओ नौजवानों नाश्ता कर लो। यीशु को उनकी फिक्र थी कि सारी रात मेहनत की है, कुछ हासिल नहीं किया। फजर के वेले यीशु मसीह उनको खुशखबरी देता है कि आओ नाश्ता करो, तुम लोग भूखे और प्यासे आओ, इधर आओ। तसल्ली मिलती है, सुबह सुबह बरकत मिलती है। नाश्ते के बाद जो है फौरन बाद अगर हम इसी चैप्टर का मुतालिया घरों में करते रहें तो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील इसका 21वां बाब इस वाक़े के बाद एक और इनाम मिल जाता है। सुबह सुबह जैसे उस वक्त पतरस से कहा गया कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, और यहाँ पर एक और जो फजर दे वेले सुबह नाश्ता कराने के बाद यीशु मसीह ने उन्हें एक और तोहफा दे दिया, और वो ये तोहफा था कि मुक़द्दस पतरस को अमामत मिली 15वीं आयत से। और जब वो नाश्ता कर चुके थे, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुसलसल यीशु मसीह से पूछता रहा, और तीनों बार यीशु मसीह उन्हें 3 बार बरकत देते रहे, अमामत देते रहे कि तो कैफा है, मैं तुझ पे जो है अपनी कलीसिया तामीर करूँगा, तू भेड़े चरा, तू बर्रे चरा। इसी तरह ये हम इसका मुतालिया घर पे करें तो हमें सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगी। ये ही फजर का वेला है जब बरकत मिलती है। याकूब को बरकत मिली, इब्राहिम को बरकत मिली, और यहाँ पर नए अहदनामे में खुदावंद किसे बरकत दे रहा है सुबह के वक्त? पहले आदमगीर और अब अमामत, कि तुझ पर अपनी कलीसिया तामीर करूँगा। मेरी भेड़े चरा, मेरे बर्रे चरा, मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर। ये फजर के वेले की ब्लेसिंग है। सारी रात काम करते रहे दिल लगा के, कुछ नहीं हासिल हुआ, खुदा ने सुबह उनके दुख को, दर्द को महसूस किया, और फिर उसी शागिर्द को दोबारा बरकत मिली, अमामत मिली। इसी तरह हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, तकरीबन 6 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं कि हम जो है बड़े मसले मसाइल में घिरे हुए हैं, मगर उम्मीद रखें कि खुदा हमें सुबह के वक्त खुशखबरी ज़रूर देगा कि बेटा आप लोग घबराओ नहीं, ये वबा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मैं फजर के वेले आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ। आलमी बाला की फजर यीशु मसीह कहता है ये मैं हूँ। आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं बरकत देता हूँ, मैं बरकत वाला खुदा हूँ, मैं बचाने वाला खुदा हूँ। और हमें भी जो है वो खुदावंद जो है मुक़द्दस पतरस की तरह बरकत देता है। और इसी तरह अगर हम देखें आगे चलते हुए कि खुदावंद हमेशा जो है फजर के वेले ही बरकतों से माला माल करता है, ताकि हम उसमें बसे और बहुत सारा फल लाएं। बशर्त ये है कि हम अपनी फजर को, अपनी आलमी बाला की फजर को खुदा यीशु मसीह को महसूस करें कि वही हमें बरकत देगा, वही हमें हमारे दुखों से रिहाई देगा, वही हमारे दुख को महसूस करेगा, क्योंकि सुबह का वेला वही वेला है जब बरकत मिलती है। इसलिए हम पर वाजिब है, हम पर वाजिब
खुदा यीशु मसीह जब अपने बाप से दुआ करते थे तो वो सुबह के वक्त पहाड़ पे जाके दुआ करते थे। अगर हमें भी अपनी फजर के वेले बरकत हासिल करनी है तो उसके लिए वाजिब है कि हम सुते ना रहिए, जागते ते होश च रहिए, ताकि असी खुदा यीशु मसीह जड़ फजर है असी उदों बरकत हासिल करिए। पर शर्त यही है कि हमने सुबह सरगी फजर के वेले उठना है ताकि खुदावन हमें अपनी बरकत से माला माल करे, हमें अपनी खुशनुदी दे। जिस तरह खुदावन सुबह सुबह कितनी प्यारी हवा भेजता है, ठंडी ठंडी हवा जो हमारे नथनों को जो है वो अंदर लेती है और हमें ताज़ा दम करती है। खुदा सुबह सुबह शबनम ओस नाज़िल करता है ताकि उस पे जब हमारे कदम पड़े तो हमारे पाँव को ताज़गी मिले। खुदा उन सुबह सुबह परिंदों को हुक्म करता है कि वो अपनी आवाज़ों से, अपनी खूबसूरत आवाज़ों से हमें बेदार करें। मेरी छोटी बच्ची है, जब मैं सुबह इस कॉलेज के लिए जाता हूँ और मैं उसे जब उठाता हूँ तो बड़े शफ़क़त से, बड़े प्यार से उठाता हूँ। जब मैं इंसान होने के नाते अपने बच्ची को बड़े शफ़क़त से, प्यार से उठाता हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इस तरह खुदा भी हमें शफ़क़त से, प्यार से बेदार करता है कि उठो मेरी हमद सराही करो, मुझे धन्यवाद कहो ताकि मैं अपनी बरकत से तुम्हें माला माल कर दूँ। अगर हमें बरकत हासिल करनी है तो शर्त यही है कि फजर के वेले खुदा बाहें फैलाए खड़ा है ताकि हमें भर दे, हमारे पूरे दिन को वो बड़ा अच्छा करे। जब हम फजर के वेले सुबह उठते हैं, उससे दुआ करते हैं, या अगर कहीं पे आजकल तो नहीं, कोरोना से पहले पाकमास होती है सुबह 6 बजे, जब हम उसमें शिरकत करते हैं तो हमारा शख्सी तजुर्बा ये है कि जब पाकमास या दुआ के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सारा दिन बहुत रूह को एक तस्कीन मिलती है, रूह को एक तस्कीन मिलती है। अगर हम तस्कीन लेना चाहते हैं, सारा दिन अच्छा गुजारना चाहते हैं, हम कोरोना से, इस वबा से महफूज रहना चाहते हैं, तो शर्त वही फजर के वेले अपने खुदावन को पुकारे, उसकी हम सराय करें, उसे बरकत और फजाइल हासिल करें। खुदावन मुझे और आपको फजर के वेले उठकर खुदा बाप की मदद सराय करने की और उसे बरकत और फजाइल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। Praise the Lord. शुक्रिया जाहिर भाई, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ फजर बेज़ी का मतलब हमें समझाया। शायद हमें इतना मालूम नहीं था, जो आपने बातें हमें और हमारे तमाम लाइव सुनने वाले बहन भाइयों पर ये जाहिर किया कि असल में फजर के वेले है क्या। वाकई सुबह का सितारा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, सुबह की पहली किरण खुदावंद यीशु मसीह और हमारी जिंदगी की पहली किरण खुदावंद यीशु मसीह। आए तो दिल अपनी तमाम मिन्नतें, अर्ज़ें, दरख्वास्तें खुदावंद के सामने रखते हैं। दावत दूंगा भाई परवेज को कि वो आए और आज की मुलाकात खुदावंद के हज़ूर में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जाहिद भाई, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। खुदावंद इस कलमे के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। अभी हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे। एल्मा एरिक, एरिक जॉन, सैमसन एरिक, इमरान मसीह, बशीरा बेबी, सैमसन भट्ट, मोरस नूर, शहनाज जावेद और एक लेडी हैं जो दुबई में है,
इनके लिए ख़ास तौर से दुआ करेंगे कि प्यारा खुदा इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे। और अभी हम बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करेंगे, साजिद मट्टू और नदीम। और ख़ास मरहूम रूहों के लिए दुआ करेंगे, बशीर अनैत, मरियम यूसुफ, शहनाज, एग्नेस परवेज़, कि प्यारा खुदा इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे और अपने बरगज़ीदा की जमात में इनको शामिल करे। हम उन रिश्तों के लिए दुआ करेंगे कि जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए, मरकज़, लोकस, तारिक, सादी की फैमिली के लिए दुआ करेंगे कि प्यारा खुदा इन पर अपना रहम करे और इनको अच्छे रिश्ते दे। हम बेरोज़गार के लिए दुआ करेंगे, जोसेफ जावेद, कि खुदावंद इनको रोज़गार अता करे ताकि ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, मुश्ताक अनायत, नासिर मुश्ताक, तारिक गिल, तारिक सादिक, थॉमस वसीम थॉमस, परवेज जॉर्ज। हम चंद खास नाम हैं कि जिनके लिए दुआ करेंगे, दीना और नवीद पॉल, कि इनका इंटरव्यू है लेक्चर के लिए, कि प्यारा खुदा इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे और इनके इंटरव्यू में खुदावंद इनको कामयाबी अता करे। और जॉसविन के ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इन पे अपना रहम और करम की नज़र करे। हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि प्यारा खुदा फजर के वक्त हम अपने दिन का आगाज़ करें और खुदावंद की बरकत मांगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा तमाम बीमारों को शिफा दे, ख़ास तौर से जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी में मुब्तला है। खुदा उनको तमाम को शिफा दे और खुदावंद के नाम को वो इज़्ज़त और जलाल दे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा तमाम बेऔलाद जोड़ों के लिए कि खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत से भरे ताकि वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे और खुदावंद की सताइश हो। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार अता करे ताकि वो रोज़गार पाएँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेहरबान खुदा फादर साहबान, सिस्टर साहबान, कार्डिनल साहबान, बिशप साहबान और तमाम मशनानी अंजील के लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि वो बेहतर और लायक तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जोश और खुशी के साथ खुदावंद की खिदमत को जारी और सारी रखें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। हम तमाम इन नामों को खुदावंद के हजूर में रखते हैं, खुदावंद से इल्तिजा और मिन्नत और फरियाद करते हैं, खुदावंद अपना रहम और करम की नज़र करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खास दुआ चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लायक हमें इस वक्त देख रहे हैं, इस दुआ में शामिल हैं कि आज खुदावंद खुदा जब उस बरकत को पाकर उसके साथ वफादार है। मैं खास दावत दूंगा आखिरी सेशन के लिए अपनी ग्रुप लीडर बाजी नायला पीरित को और साथ ही साथ भाई नासिर मुश्ताक को कि वो आए आखिरी सेशन के लिए। साथ ही साथ हम प्रस्तिश का गीत गाएंगे, खुदावंद की खास बरकत चाहेंगे। अब तमाम अजीज बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अगर आप समझते हैं कि आपके जिस्म में कहीं भी तकलीफ है, दिल के वाल बंद हैं, या आपकी गुर्दों की तकलीफ है, यहाँ का ब्लड प्रेशर है, यहाँ के गुर्दे की पथरी है या कैंसर जैसा मर्ज है, तो ईमान के साथ आज अपने दाहिने हाथ को वहाँ पर रखें। मेरा ईमान है मेरे अजीजों, आप ज़रूर जमीन हो जाएंगे।
आप ज़रूर शिफा पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है। वो हमें अपने लहू से पाक और साफ कर देता है। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को खुदा की तरफ बढ़ाते हुए खुदा है, तू चंगियाई का खुदा है। आज तेरे बेटियां और बेटियां तेरी मजदूरी में सह रही हैं। आज इन पर अपने कर्म की निगाह से देखता हूं।
मौजूद हैं या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आज के कलाम को अपने जहन में दोहराएं और आज के उन्वान को सोचें। फजर का वक्त, सहर का वक्त, और फटने का वक्त, जहन में सोचे। अंधेरा, हर तरफ अंधेरा, गुप्त अंधेरा, गहरी तारीखी, रोशनी का कोई वजूद ना हो, नूर की कोई किरण ना हो, लेकिन जब फजर होती है वो तारीकी को चीर देती है, वो गहरी तारीकी को चीर कर निकल आती है और अंधेरे पर काबिज आ जाती है। वो रोशनी की किरणें हर तरफ रोशनियां बिखेर देती है। और यकीनन आज का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि आपने बाला का फजर है, जो कि हमारे लिए रोशनी है, तारीकियों को खत्म करने वाली रोशनी, वो हमारी तारीकियों को नूर में बदल देने वाली रोशनी है। वो हमारी जिंदगी की तारीकियों को, हमारी मुश्किलात की तारीकियों को, वो हमारी बीमारी की तारीकियों को, वो बेऔलादी की तारीकियों को, वो बेरोजगारी की तारीकियों को, और उनको तमाम कोरोना जैसी वबा और महालिक बीमारी की तारीकियों को भी खत्म करने वाला नूर है। वो हमारी रोशनी है, वो हमारा जलाल है, जो जब अपनी किरणें बिखेरता है तो हर तरफ रोशनियां, रोशनियां और रोशनियां बिखेर देता है। वो तारीकियों को खत्म कर देता है। दूर 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 तक तारीकियों का कोई नाम और निशान बाकी नहीं रहता, क्योंकि वो है हमारी रोशनी, वो है हमारी सुबह, वो हमारा फजर, वो हमारी सहर, वो हमारा फटने का वक्त है। मांगे उससे, वो तेरों के लिए यहाँ मौजूद है, वो हमें बख्शने के लिए मौजूद है, वो हमारी जिंदगी, हमारे दिलों, हमारे दिमाग के अंधेरों को दूर करने के लिए मौजूद है। और शक है कि हम सुबह उठते सार, फजर के वक्त, सहर के वक्त, वो फटने के वक्त उसे पुकारे, क्योंकि तब वो बरकत देने के लिए तैयार रहता है। वो तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन एक वक्त है जो सुबह का अपनी बरकत अपने फरिश्तों के जरिए बखेर रहा होता है। तो उससे मांगे सुबह सवेरे उठकर मांगे, ये फजर का वक्त हमारी जिंदगियों के अंधेरे दूर करने का वक्त है। खुदा के कलाम में पढ़े, उससे मांगे और उससे कहे, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं फंस गया हूं अंधेरों में, मैं फंस गया हूं, अंधेरों ने मुझे घेर कर रखा हुआ है, अंधेरों ने मेरी जिंदगी, मेरे खानदान की जिंदगी अजीरन बना दी है। बीमारियों के अंधेरों ने मेरी सारी रोशनियां छीन ली हैं। खुदावंद से रोशनी मांग ले, खुदावंद से नूर मांग ले, खुदावंद को मांग ले, अपनी जिंदगी में आने की दावत दे ले, अपने घर में, अपने घराने में,
खुदा तू दिलों मुर्दों को जांचने वाला बाप है। हमें नहीं पता कि तेरी बेटी की मुश्किलात में, लेकिन आज यीशु के नाम से सारी मुश्किलात जाती रहे। यीशु के नाम से सारी मुश्किलात जाती रहे। खुदा तो खुदा हुए खुदा पूरे खानदान में उठे रहे खुदा। जीसस खास तौर पर बोल भाई और खुदा उनके साथ जो लेक्चर के लिए जा रहे हैं उनके लिए खास दुआ करें कि खुदा सारी रुकावटें दूर कर दे। खुदा जो इंटरव्यू लेने वाले खुदा उनके सिर को खोल देना। खुदा उनके सिर को सिखा देना ताकि खुदा तेरा बेटा और तेरी बेटी सिलेक्ट हो जाए खुदा और तेरे नाम को जला दे। मसीह कौम के बीमार बन कर खुदा तेरे नाम को रोशन करे। इसके साथ तमाम नामों पर खुदा जो हमने खास तौर पर पढ़े एक दफा फिर तेरी पाक हजूरी में रखते हैं खुदा उन सब नामों की जो दरख्वास्तें मिन्नतें इल्तिजा हैं खुदा उन सबको बहू की मानियत कबूल कर खुदा उनके जब हम तुझसे मांगते हैं तो तू हमें देता है खुदा। हमने ये जो भी तुम्हारे तुझे मांगी है ये सब मांगी है तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। चीज़ों को वही मिलकर दुआ करेंगे जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारी कर्ज भी बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम मुफज्जल खुदा तेरे साथ है, कौन तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के बाद। आमीन। जलाल बाप बेटे रूह कुदस का हो जैसे कि खुदा में था हमेशा होगा। आमीन। यीशु मसीह की तारीफ हो।